पाक ऑडियो बुक का नाम है नवयुग और नवयुग निर्माता, पार्ट 4। टाइटल है गीता का भगवान कौन और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। जब यह सिद्ध होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार परम पिता परमात्मा शिव है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह तो परम धाम का रहने वाला है। वही संगम युग पर आकर गीता का ज्ञान ब्रह्मा मुख द्वारा देते हैं, जो अभी दे रहे हैं। तब ही इस ज्ञान यज्ञ की संपन्नता होगी और विश्व परिवर्तन होगा। ऐसे जूरिस्ट विंग वाले ऐसा ग्रुप बनाएं जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि अब यह दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ऐसे यह दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाएं। ये दो बातें विशेष हैं। इनसे यह सिद्ध हो सकता है कि इनको यह सिखाने वाला कौन, कोई अथॉरिटी है जो इनको सिखाने वाला है। अव्यक्त बाप दादा जूरिस्ट विंग से, डेट है 31 दिसंबर 2010। परमात्मा में सारा ज्ञान है। वह बड़ा है या छोटा है, वह सिद्ध कैसे करें? यह समझाया जाता है वह ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान फिर आत्माओं को देते हैं। टीचर में जो नॉलेज है वह स्टूडेंट को देते हैं। जब इम्तिहान पूरा होता है फिर ट्रांसफर हो दूसरे क्लास में जाते हैं, तब समझा जाता है कि इनमें यह नॉलेज है। स्टूडेंट से टीचर की प्रत्यक्षता होती है। टीचर की सारी नॉलेज स्टूडेंट ने हब कर ली है। साकार बाबा, रिवाइज डेट है 30 दिसंबर 2010। प्रश्न है, परम पिता परमात्मा शिव ही भगवान है, वही गीता ज्ञान का दाता है, यह कैसे सिद्ध हो सकता है? व्याख्या है, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान की यथार्थ धारणा से ही सिद्ध कर सकते हैं कि इस ज्ञान का दाता निराकार परमात्मा शिव है, वही भगवान है। और जब यह सिद्ध हो गया तो वही गीता का भगवान है, यह स्वतः सिद्ध हो जाएगा। समझा जाता है टीचर की सारी नॉलेज स्टूडेंट ने हब कर ली है। वैसे बाप रचयिता में भी रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह सब नॉलेज छोटी सी आत्मा भी ग्रहण कर लेती है। ग्रहण करने वाला और कराने वाला दोनों का रूप रंग साइज एक समान ही है। स्टूडेंट्स के पास होने से टीचर का शो होता है। जब हमारे जीवन में गीता ज्ञान की यथार्थ धारणा होगी, तब ही गीता ज्ञान दाता सिद्ध होगा। साकार बाबा, रिवाइज डेट है
30th December 2010। टाइटल है मधुवन भूमि और मधुवन निवासी। मधुवन की भूमि वातावरण और महिमा पर विचार करते हैं तो सहज ही तुलसीदास की एक चौपाई याद आ जाती है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। ज्ञान सरोवर पांडव भवन शांतिवन के जो भी मधुवन निवासी हैं उनको भी बाप दादा खास याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ के वायुमंडल का सुख लेने के लिए बाहर से आकर अनुभव करते हैं तो यहाँ के रहने वाले ऐसे वायुमंडल में रहने वाले कितने भाग्यवान हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा बाप समान सबको खुशी दे और खुशी ले। वाह बच्चे वाह, अपने प्राप्त हुए भाग्य को सदा सामने रखते हुए अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो और झुलाते रहो। बाप दादा को हर एक के भाग्य पर नाज है। यह कॉमन बात नहीं है। ड्रामा अनुसार यह भाग्य प्राप्त होना भी आपके जीवन का एक बहुत बहुत बड़े में बड़ी प्राप्ति है। बाप दादा हर बच्चे को उड़ती कला में देखना चाहते हैं। अव्यक्त बाप दादा मधुवन निवासी। डेट है 31 दिसंबर 2010। प्रश्न है, मधुवन की क्या क्या विशेषताएं हैं जो मधुवन निवासियों की बुद्धि में जागृत रहें तो सदा वह नशा और खुशी उनके जीवन में रहे और सदा उड़ती कला रहे। व्याख्या है, परमात्मा ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर है। ब्रह्मा बाबा ने उस ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर स्वरूप बनकर दिखाया है। दोनों ने मिलकर जहाँ कर्तव्य किया वह भूमि कितनी महान होगी उसकी कल्पना करना भी किसी मनुष्य की बुद्धि से परे है, परंतु उसके महत्व को समझकर अपने जीवन को धन्य धन्य करने के लिए यहाँ कुछ विचार कर रहे हैं। इस संबंध में एक मुसलमान कवि रसखान की कविता के कुछ शब्द बरबस ही याद आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कंचन हूँ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। जो खग हो तो बसेरो करों कालंद्री कूल कदम्ब की डारन। जो पशु हो तो चरों नंद की गाय मंझारन। उनको वास्तविक ज्ञान तो नहीं था, परंतु श्री कृष्ण को भगवान समझ उन्होंने अपनी ये आंतरिक भावनाएं व्यक्त की हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि इस मधुवन भूमि का कितना महत्व है, जिस भूमि पर परम पिता परमात्मा ने साकार में और अव्यक्त रूप में कर्तव्य किया है, पाठ बजाया है। वह भूमि कितनी महान है और उसमें रहने वाले कितने भाग्यशाली हैं। ये वह भूमि है
जहाँ पर शिव बाबा और उनके साकार रथ भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने साकार में रूहों की रूहानी सेवा करके विश्व नव निर्माण का दिव्य कर्तव्य किया। पांडव भवन के 4 धामों का महत्व भी बाबा ने मुरली में बताया है। साकार बाबा जब अव्यक्त हुए थे तब शिव बाबा ने अव्यक्त संदेश में या मुरली में कुछ ऐसा कहा था कि साकार बाबा के तन के ये 5 तत्वों में विलीन होकर उनको भी पावन करेंगे। इन सब बातों से समझ सकते हैं कि कोई आत्मा जहाँ रहती है, कर्तव्य करती है, उसका वातावरण में क्या प्रभाव होता है, जिस प्रभाव से बाद में आने वाली आत्माएं भी लाभान्वित होती हैं, उसकी महत्ता अनुभव करती हैं। मधुवन में ही इतना बड़ा परिवार देखने को मिलता है और तो कहाँ इतना बड़ा परिवार इकट्ठा देख नहीं सकते। मधुवन में ही इतना बड़ा परिवार देखते हो तो दिल में क्या आता है? वाह बाबा और वाह मेरा ईश्वरी परिवार। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 2 जनवरी 2011। मनसा सेवा करने का टाइम निकालना है ना। अगर यह संस्कार की खिटखिट होगी तो वह उस समय अपनी तरफ खींच लेगी। लास्ट टर्न के पहले सभी मधुवन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां हर एक मधुवन निवासी संस्कार मिलन की डेट फिक्स की अपनी चिटकी डाले। लेकिन लास्ट टर्न के पहले मधुवन वासी विशेष हैं। बाप दादा का मधुवन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुवन वालों का भी है। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 15 मार्च 2011। मधुवन कहने से मधुवन का बाबा याद आता है। बाप दादा खुश है कि मधुवन निवासी यह कमाल अवश्य दिखाएंगे कि हर मधुवन निवासी की सूरत और सीरत से बाबा बाबा ही दिखाई दे, बात से बाप दिखाई दे, क्योंकि मधुवन में यज्ञ सेवा का बल और फल बहुत मिलता है। लेने वाला लेवे न लेवे, लेकिन मिलता जरूर है। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 13 अप्रैल 2011। बाप दादा को मधुवन के हर बच्चे से विशेष प्यार है, क्योंकि बाप के स्थापन किए यज्ञ की सेवा में स्वयं को समर्पण किया है। मधुवन निवासियों को एक तो अपने पुरुषार्थ का फल मिल रहा है और दूसरा जो मधुवन में आने वाले चाहे ब्राह्मण चाहे नई आत्माएं आती हैं, उन्हों की सेवा का भी पुण्य मिलता है। यज्ञ सेवा है, साधारण सेवा नहीं है। यज्ञ सेवा का एक्स्ट्रा पुण्य भी मिलता है। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 13
April 2011। अगर कोई भी मधुवन निवासी अमृत वेले से रात तक बाप दादा की श्रीमत प्रमाण चलता है तो उसको एक्स्ट्रा पुण्य मिलता है। मधुवन वाले खुद जाने नहीं जाने अलबेले रहें तो भी मधुवन की सेवा का पुण्य मिलता जरूर है। मधुवन निवासी बनना साधारण बात नहीं है। साधारण काम का भी पुण्य बहुत है, क्योंकि बाप का रचा हुआ यज्ञ है। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 13 अप्रैल 2011। इस यज्ञ से ही मधुवन में ही सभी को परमात्मा प्यार प्राप्त होता है। इसलिए सिवाय मधुवन के बाप कहीं भी नहीं आता है। यह मधुवन को बाप के आने का, मिलने मिलाने का पार्ट नुंधा हुआ है। तो मधुवन वाले अपने पुण्य के खाते को जानो, पहचानो और उस महान प्राप्ति स्वरूप बनो। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 13 अप्रैल 2011। मधुवन निवासियों के ऊपर सभी की भावना है, तो ऐसी भावना वालों को भावना का फल दिखाओ। बाप दादा की मधुवन निवासियों से यही चाहना है कि हर मधुवन निवासी बच्चा यज्ञ स्नेही सहयोगी बन अपनी चलन द्वारा सभी को बाप का परिचय दे कि हम मधुवन निवासियों का कितना बड़ा भाग्य है। अपने भाग्य को अपनी चलन से प्रसिद्ध करो। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 13 अप्रैल 2011। परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो। भट्टी में आना अर्थात अपनी कमियों व कमजोरियों को भस्म करना, क्योंकि इस समय का परिवर्तन सदा काल का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रंग, रूप और कर्तव्य बदल जाता है। वह फिर से पहले वाला हो नहीं सकता। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 6 अगस्त 1972। टाइटल है मुरली और मुरलीधर। बाबा की मुरली अनंत गुह्य गोपनीय रहस्यों से परिपूर्ण है। जो आत्मा इसके महत्व को जानकर उसका अध्ययन करता है और उन रहस्यों के विषय में चिंतन कर उनको अनुभव करता, उनकी धारणा करता है, वह सदा ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। ये विश्व नाटक भी अनंत गुह्य रहस्यों से परिपूर्ण है। जो उन रहस्यों को समझकर साक्षी होकर इसे देखता है और ट्रस्टी होकर अपना पार्ट बजाता है, वह इस विश्व नाटक परम सुख को अनुभव करता है। ये इस संगम युगी जीवन की परम प्राप्ति है। देखो, घर बैठे भी बाप दादा की रोज याद प्यार मिलती है। एक दिन भी मिस नहीं होती। अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं
तो नए या पुराने यह पक्का नोट करो कि मुरली कब मिस नहीं करनी है। जैसे बाप कब मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। मधुवन वाले भी हाथ उठाओ कि किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। यह भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 2 जनवरी 2011। जब तक रॉन्ग राइट को नहीं जानते और जानकर राइट कर्म नहीं करते, तब तक संपूर्ण बर्थ राइट नहीं ले सकते हो। ये तीनों सदा कायम रहें, उसके लिए मुख्य किस बात का अटेंशन रहना चाहिए, जो बहुत सहज है और सभी कर सकते हैं। रिवाइज कोर्स की मुरली पढ़ना और धारण करना। साकार बाबा, रिवाइज डेट है 30 जनवरी 2011। बाबा ने कहा, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार। शिव बाबा ने साकार बाबा के द्वारा जो मुरली चलाई, वही यथार्थ मुरली है। अव्यक्त बाप दादा उस मुरली को रिवाइज कराते हैं। बाबा ने सारा ज्ञान साकार बाबा के द्वारा दिया है, जिसको धारण करके ही ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को पाया है। जो रिवाइज कोर्स की मुरली कब मिस नहीं करते और धारणा करने का सदा अटेंशन रखते, वे हाथ उठाओ। ड्रामा अनुसार यह रिवाइज कोर्स इसीलिए हो रहा है कि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो। जितना सुनते हो और सुनाते हो, उतना प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 24 जून 1972। रिवाइज कोर्स में जो चीज बहुत रिवाइज हो रही है, वह है अमृत वेला। अमृत वेले अपने आप से और बाप से रूह रिहान करने को विशेष महत्व देना। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 24 जून 1972। रोज की मुरली रोज का होमवर्क है। तो जब बाप का प्यार मुरली से है, तो जो मेरा बाबा कहता है, उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। लास्ट दिन सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 18 जनवरी 2011। जब बाप का प्यार मुरली से है, तो जो मेरा बाबा कहता है, उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। मुरली क्लास में पढ़ना या क्लास में सुनना अगर मजबूरी है, बहाना नहीं, तो किससे सुनो? जो समझते हैं
मुरली का इतना महत्व रखूंगा वे हाथ उठाओ। बाप बीच बीच में पेपर भी लेगा। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 18 जनवरी 2011। कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना। बाप परम धाम से आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आकर महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना, नहीं तो बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो मुरली मिस करते हैं वे समझें हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, चारों ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं। कैसे भी मुरली जरूर सुने। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 17 फरवरी 2011। अभी तुम बच्चों को देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है। अभी हमको इसको छोड़कर नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प का मिसाल है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान है, सारा दिन यह ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी बुद्धि से भूल जाना है। साकार बाबा, रिवाइज डेट है 6 मई 2011। मुरली ब्राह्मण जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जो मुरली के महत्व को नहीं जानता, उसको सुनता पढ़ता नहीं, उस पर मनन चिंतन नहीं करता, उसकी धारणा नहीं करता, वह ब्राह्मण ही नहीं है। सर्व प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान का आधार मुरली है। मुरली ही सर्व आत्माओं के मुक्ति जीवन मुक्ति का एकमात्र आधार है। दुनिया में सभी प्रकार के ज्ञान और शास्त्रों के होते भी आत्मा की उतरती और विश्व की कला ही होती है। चढ़ती कला का एकमात्र आधार बाबा और बाबा की मुरली है, अर्थात बाबा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही है। जो मुरली के महत्व को यथार्थ रीति समझता, निश्चय बुद्धि होकर उसका मनन चिंतन करता, वह सदा ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। इसलिए उसको और कुछ पढ़ने या जानने की न आवश्यकता होती है और न ही उसकी किसमें रुचि होती है, न ही उसके पास कुछ पढ़ने या जानने आदि का समय होता है। वह अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प मुरली के अध्ययन में, उसके मनन चिंतन में और ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य अर्थात ईश्वरी सेवा में लगाता है। जो मुरली के महत्व को जानकर उस विधि और संकल्प से मुरली को पढ़ता है, उसके सामने सब रहस्य
स्वतः स्पष्ट होते हैं या समय पर स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका बुद्धि योग मुरलीधर परमात्मा के साथ होता है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। सेवा में भी उसको कब कोई बाधा नहीं आती है। समय पर व्यक्ति के अनुसार उसको उत्तर अवश्य आता है। प्रश्न है, क्या साकार बाप के समय और अव्यक्त बाप दादा के समय के यज्ञ का विधि विधानों में कोई अंतर है? व्याख्या है, साकार में निराकार बाप ने हमको इस विश्व नाटक के विधि विधानों, कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के जो विधि विधान बताए हैं वे अटल सिद्धांत हैं। वे जैसे साकार बाबा के समय थे वैसे ही अभी भी हैं। समय की गति और आत्माओं की स्थिति परिवर्तनशील है, इसलिए हर आत्मा उनको अपने दृष्टिकोण से देखती है, समझती है और उस अनुसार धारणा करती है। जो जैसी धारणा करता है, कर्म करता है, उस अनुसार उसको फल अवश्य मिलता है। साकार में शिव बाबा ने सारा ज्ञान दिया है। उनको साकार मुरली से समझकर, उन पर निश्चय कर, उस अनुसार जीवन में धारणा करने और पुरुषार्थ करने वाले ही इस ईश्वरी जीवन में सफल होते हैं। उनके जीवन में असफलता आ नहीं सकती। प्रश्न है, जब सृष्टि की और सब योनियों की आत्माएं बिना पुरुषार्थ के पावन बन जाती हैं, तो मनुष्यों और उसमें भी विशेष ब्राह्मण आत्माओं को बाबा का ये ज्ञान धारण करने और राजयोग के अभ्यास की आवश्यकता क्यों है? व्याख्या है, परम धाम जाने के लिए सभी आत्माओं को पावन बनना ही है और बनेंगी भी, और मनुष्य आत्माएं भी बनेंगी, परंतु नई दुनिया में पहले आने, उसमें ऊंच पद पाने के लिए ज्ञान योग की धारणा की अति आवश्यकता है, जिसके आधार पर ही सतयुगी नई दुनिया में नंबरवार पद बनते हैं। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को सहज राजयोग के अभ्यास और सहज ज्ञान को धारण कर और उसके आधार पर सेवा करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मनुष्य संसार का सबसे अधिक बुद्धिमान और चिंतनशील प्राणी है, इसलिए उसके अच्छे या बुरे संकल्पों का और कर्मों का जड़, जंगम, चेतन तीनों प्रकार प्रकृतियों पर गहरा प्रभाव होता है। मनुष्य आत्माओं के दूषित संकल्पों से सारे विश्व का वातावरण दूषित हो गया है। अब उसको पावन बनाने के लिए मनुष्यों का सुधार अति आवश्यक है, जिससे उसके संकल्पों के वाइब्रेशन से सारा विश्व पावन बनेगा। इसीलिए अभी मुरलियों में बाबा हमको चेतन आत्माओं के साथ जड़, जंगम प्रकृति को भी
पावन बनाने की बात कहते हैं। शिव शक्ति स्वरूप की स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं तो प्रकृति भी तंग करती है। आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देखकर डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 30 अप्रैल 2011। प्रश्न है, ज्ञान का सुख और योग द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का परम सुख किस आधार पर और किन आत्माओं को प्राप्त होता है? व्याख्या है, ज्ञान और योग दोनों प्रकार का संपूर्ण सुख किन्हीं विशेष आत्माओं को ही प्राप्त होता है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा को बाकी सभी आत्माओं में किसको ज्ञान का सुख प्राप्त होता है और किसको योग द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का सुख प्राप्त होता है। बुद्धिजीवी ज्ञान की प्रधानता वाली आत्माएं ज्ञान की सेवा करके भाषण आदि से आत्माओं को प्रभावित करके मान, शान, साधन संपत्ति प्राप्त करती ही हैं और उनका सुख भोगती हैं। ऐसे ही अनेक भावना प्रधान योगी आत्माएं सहज ही देह से न्यारी स्थिति में स्थित होकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती हैं। अपने दैवी परिवार में अनेकानेक भावना प्रधान योगी आत्माएं सहज कर्म भोग से मुक्त देह का त्याग करते हैं। वे कर्म भोग होते भी उसकी वेदना से सहज मुक्त रहते हैं। भल उनके पास बहुत साथी सहयोगी साधन संपत्ति नहीं होती है और ऐसी बुद्धिजीवी ज्ञानी आत्माएं भी अनेकानेक हैं जिनको उनकी बौद्धिक सेवा के आधार पर विपुल साधन संपत्ति है, अनेक सेवा साथी हैं, मान शान है, परंतु उनको भावना प्रधान योगी आत्माओं की अपेक्षा कर्म भोग अधिक होता है और देह के त्याग में भी अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, सहज नहीं होता है। शारीरिक मानसिक वेदना भी होती है। बुद्धिजीवी ज्ञानी आत्माओं में ही मान शान की लालसा के कारण राग द्वेष, ईर्ष्या घृणा, अहंकारहीनता आदि के कारण मानसिक टेंशन होता है। व्यर्थ संकल्प आदि अधिक होते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं भी होती रहती हैं। परंतु भावना प्रधान योगी आत्माओं में ये अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए वे टेंशन फ्री, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, सहज जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। दूसरा प्रश्न, लौकिक दुनिया में कन्या की शादी हो जाती है तो उसकी बुद्धि एक पति के साथ ऐसी जुट जाती है
जो दुनिया का सब कुछ भूल जाती है। अभी हमने भी परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा है, तो हमारी बुद्धि परमात्मा के साथ ऐसी क्यों नहीं जुड़ती है, जो उसके सिवाय कोई भी याद न आए। व्याख्या है, शादी होने के बाद पतिव्रता पत्नी की बुद्धि अपने पति के अतिरिक्त और कहाँ जाने को पाप समझती है, इसलिए उसका संबंध अपने पति के साथ दृढ़ता से जुड़ जाता है। हमारी बुद्धि में भी यह धारणा पक्की हो जाए कि हमने परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा है और परमात्मा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। परंतु हमारे में ऐसी दृढ़ता न होने के कारण और उसको पाप न समझने के कारण हमारी बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति चंचल होती है। इसलिए इस सत्य को समझकर कि व्रत को तोड़ना पाप है और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा है, तो बुद्धि कहाँ जाना पाप है, यह धारणा पक्की करनी है। पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है, वह जानना है। वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण यही है कि आने से ही जो पहला व्रत लेते हो व प्रतिज्ञा करते हो, उससे नीचे आ जाते हो। व्रत को भंग कर लेते हो व प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। पहला व्रत है कि मन, वाणी, कर्म में पवित्र रहेंगे, और दूसरा व्रत है एक बाप दूसरा ना कोई। भक्ति मार्ग में व्रत रख कर फिर बीच में खंडन कर देते तो उसको पुण्य आत्मा के बदले पाप आत्मा कहा जाता है। भक्त लोगों की जान भी चली जाए तो भी व्रत नहीं तोड़ते हैं। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 6 अगस्त 1972। नोट पहला, सच्चे और तीव्र पुरुषार्थी को यथार्थता अर्थात वास्तविकता और कल्पना दोनों पर विचार करके अपने अभ्यास की दिशा निश्चित करना चाहिए। कल्पना से वास्तविकता की ओर जाया जाता है। कल्पना सदाकाल नहीं रहती है, इसलिए उसका प्रभाव भी सदाकाल नहीं रहता है। वास्तविकता सदाकाल रहती है, इसलिए उसका प्रभाव भी सदाकाल के लिए होता है। इसलिए वास्तविकता का विचार कर किया गया पुरुषार्थ अविनाशी होता है। दूसरा, विचारनी है यदि परम धाम में स्थित होकर आत्मा शक्ति और शांति की किरणें दे सकती हैं, उससे किरणें प्रवाहित हो सकती हैं, तो सारे कल्प जब शिव बाबा परम धाम में रहते हैं तो भी उनसे शांति शक्ति की किरणें प्रवाहित होनी चाहिए और स्थूल वतन में आत्माओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान सूर्य हैं, और यदि वे किरणें आत्माओं को मिलें तो आत्मा तमो प्रधान ही ना बने। इसलिए वास्तविकता ये है कि जब आत्मा देह में प्रवेश करती है और आत्मा में संकल्प उठता है, तब ही आत्मा से वाइब्रेशन पैदा होता है। वास्तविक गंभीरता में रमणीकता समाई हुई होती है, लेकिन
यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न होता है। कितना भी कोई जोर से हिलाए, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 19 सितंबर 1972। टाइटल है नवयुग और नवयुग निर्माता। पहला प्रश्न, नवयुग संगम युग को कहें या सतयुग को कहें? यदि संगम युग को कहें तो कहाँ से एवं कैसे, और सतयुग को कहें तो कब से? दोनों की प्राप्तियों में कहाँ की प्राप्तियां महान हैं? दूसरा प्रश्न, संगम युग के दो पार्ट हैं, एक पुराने कल्प में और दूसरा नए कल्प, तो दोनों में कहाँ की प्राप्तियां महान हैं और क्यों? फाउंडेशन, कंप्लीशन, कंस्ट्रक्शन, ये संगम युग के 3 पार्ट हैं। नवयुग का फाउंडेशन पुराने कल्प के संगम समय में लगता है, जो विनाश के बाद पूरा होता है, और नवयुग अर्थात नई राजधानी का निर्माण कार्य नए कल्प के संगम पर होता है, जो लक्ष्मी नारायण के सिंहासन पर बैठने के समय पूरा होता है। संगम युग के फर्स्ट पार्ट में, संगम युग के सेकेंड पार्ट में फाउंडेशन, कंप्लीशन, कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पार्ट में परमात्मा का हाथ और साथ, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का ज्ञान, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी स्थिति, सतयुग का फाउंडेशन, एडवांस पार्टी का पाठ, अंत में फर्स्ट नवयुग निर्माता परमात्मा का पार्ट पूरा, आदि आदि। सेकेंड पार्ट में सतो प्रधान प्रकृति, राजाई की स्थापना अर्थात सतयुग निर्माण का कार्य संपन्न, एडवांस पार्टी और सतो प्रधान प्रथम जन्म की आत्माओं का संगम, सेकेंड नवयुग निर्माता अर्थात ब्रह्मा बाबा का श्री कृष्ण के रूप में पाठ प्रारंभ, आदि आदि। प्रश्न है, न्यू मैन कौन, अर्थात ब्रह्मा बाबा या श्री कृष्ण? व्याख्या है, कल्प वृक्ष का न्यू मैन ब्रह्मा बाबा को कहा जाएगा और स्वर्ग का न्यू मैन श्री कृष्ण को कहा जाएगा। दोनों का पाठ संगम युग पर चलता है, एक का पुराने कल्प के संगम समय में और दूसरे का नए कल्प के संगम समय पर। पुरुषार्थ और प्रारब्ध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक है पुरुषार्थ के संगम का न्यू मैन और दूसरा है प्रारब्ध के संगम का न्यू मैन। टाइटल है अमृत धारा। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज टपकती रहेगी, उनको अपार खुशी होगी। सदैव बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। साकार बाबा, रिवाइज डेट है 3 अक्टूबर 2001। यह अटल सत्य है कि जो हुआ वह टल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्योंकि ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। पवित्रता ही जीवन है,
पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित, आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति। जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियाँ, सर्व सुख स्वतः होते हैं और इच्छा मात्रम अविद्या होती है। सर्व संबंधों में मधुरता होती है। ब्रह्मचर्य की स्वाभाविक धारणा होती है। राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, आकांक्षा, अहंकार, हीनता का नाम निशान नहीं होता है और मान, अपमान, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, लाभ, हानि, यश, अपयश, सुख, दुख, अपने पराये में समान स्थिति होगी। पवित्र आत्मा में समय पर कृत्य का संकल्प स्वतः जागृत होता है। उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है, इसलिए सदा निरसंकल्प होती है। सर्व आत्माओं के प्रति उसकी शुभ भावना, शुभ कामना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्व आत्माओं की उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होती है। यह विश्व एक नाटक है। इसमें न कोई अपना है और न कोई पराया, न कोई अपना मित्र है और न कोई अपना शत्रु। जो आज अपना है वह कल पराया होगा और पराया अपना होगा। न कोई हमको कुछ दे सकता है और न कोई हमारा कुछ ले सकता है। न किसी ने हमको कुछ दिया है और न ही हमारा किसी ने कुछ लिया है। हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पार्ट बजा रही है और अपने कर्मों अनुसार सुख या दुख को पा रही है। इसलिए किससे राग, द्वेष, भय, चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं। दाता एक परमात्मा है। उसने हमको जो दिया है वही हमारे लिए हितकर है। भगवान उवाच, बच्चे तुम परम धाम के रहने वाले हो। इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आए हो। अभी तुमको वापस घर चलना है। इस सत्यता को समझकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर निर्भय, निश्चिंत, निरसंकल्प होकर परम शांति, परम शक्ति का अनुभव करो। बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा कर परमानंद का अनुभव करो और साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखो और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाते हुए परम सुख का अनुभव करो। यही सुख शांतिमय जीवन का सुगम पथ है। इस सत्य पर दृढ़ निश्चय होगा और सतत अभ्यास तथा सहज स्थिति होगी, तब ही हम अपनी अंतिम मंजिल सुखमय जीवन और सुखद मृत्यु को सहज प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात राग, द्वेष, भय, चिंता से मुक्त होंगे। यही जीवन की परम प्राप्ति, परमात्मा का परम वरदान, इस ब्राह्मण जीवन का परम पुरुषार्थ और इस जीवन का परम कर्तव्य है। यह बात भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ड्रामा का ज्ञान और आत्मिक स्थिति रूपी दोनों पहिए साथ होंगे और उनके बीच में परमात्मा रूपी धुरी होगी, तब ही गाड़ी सफलता पूर्वक चलेगी। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि।
और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 15 अप्रैल 1992। टाइटल है परम गौरव में। आत्मिक स्वरूप परम शांत, परम शक्ति में निरसंकल्प है। परमात्मा पिता का साथ और उसके साथ विश्व कल्याण की सेवा निर्भय, निश्चिंत और परमानंद में है। विश्व नाटक अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है। उसको जानकर साक्षी होकर देखना और ट्रस्टी होकर पाठ बजाना परम सुखमय है। इस परम सत्य को जानकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने वाली आत्मा परम शांति, परम शक्ति, परमानंद और परम सुख को अनुभव करती है। उसके लिए न किसी व्यक्ति या साधन की आवश्यकता है और न किसी का कोई बंधन है। उस परमात्मा ने हमको सब दिया है। उसकी छत्र छाया सदा हमारे ऊपर है। उसकी अनुभूति करना हर आत्मा का अपना कर्तव्य है। यही मुक्ति, जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है, जो संगम युग पर परमपिता परमात्मा का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।